ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ टॉरस, वृषभ राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस। साथ में हम लेने वाले हैं हेल्थ कार्ड्स मिड जनवरी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले। साथ ही जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं बता दूं कि मेरा रीडिंग का पैटर्न किस तरीके से है। ठीक है, तो टॉरस वृषभ राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में एनर्जीज़ जो है वो इस तरफ है। ठीक है, और इस तरफ है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में एनर्जीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्योंकि जनरल रीडिंग है और जैसे मैं बताती हूँ कि जनरल रीडिंग में सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उन बातों की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी हैं, किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं लव रिलेशनशिप से। टॉरस, आपकी तरफ से देखते हैं एनर्जीज़। यहाँ पे कार्ड है हायरोफेंट अपराइट, दूसरा कार्ड है हर्मिट अपराइट। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि टॉरस, आप लोग ऑप्टिमिस्टिक भी हैं अपने कनेक्शन को लेकर और अपने कनेक्शन को सुलझाना भी चाह रहे हैं। पूरी तरीके से सॉल्यूशंस के लिए ओपन अप हैं आप, पूरी तरीके से। और वो सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप वर्क करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेडिटेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब सब कुछ आप करना चाह रहे हैं। जो भी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं आपके कनेक्शन के लिए, इस एनर्जीज़ में आप इस वक्त हैं। इवन कुछ लोगों का, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए आप मैरिज में हैं और डिवोर्स का कुछ लोगों के लिए अगर सीन बन रहा है, तो वहाँ पे भी आप सॉल्यूशंस पे बात करना चाह रहे हैं, सजेशंस पे बात करना चाह रहे हैं, सुलह करवाने के लिए एकदम रेडी हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है आप, आपको होप है कि आपका कनेक्शन काफ़ी बेटर हो जाएगा। ठीक है, एफर्ट्स करने के लिए भी रेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी आप रेडी हैं कनेक्शन के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को सामने वाले का अप्रूवल चाहिए किसी तरीके का कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए या किसी तरह की बातचीत स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जो भी है आप अपनी तरफ से रेडी हैं, अपने साइड पर आप एकदम रेडी हैं इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि बहुत लोग इस कनेक्शन के फेवर में ना हो आपकी तरफ से, लेकिन फिर भी आपने डिसाइड कर लिया है कि अगर अकेले तो अकेले ही सही, बट इस कनेक्शन को आप पॉजिटिवली हैंडल करना चाहते हैं, आप स्टेप आगे लेना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, दूसरा कार्ड है हैंग्ड मैन अपराइट। ठीक है, तो ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं टॉरस कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं सेम लेवल से पैशनेट हैं आपकी तरफ, इस कनेक्शन को एक ग्रोथ देने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हैंगमैन का भी कार्ड है, तो ये मुझे बता रहा है कि कुछ रीज़न्स हैं, कुछ ऐसे मैटर हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होंगे, जनरल रीडिंग है, जो उन्हें रोक रहे हैं ऐसा करने से। ठीक है, जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स ज़रूर हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, कुछ लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे उनके और उनके पार्टनर के बीच में, या रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट जो भी है पैशनेट आप दोनों एक दूसरे की तरफ हैं। आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं मुझे अपने कनेक्शन के लिए टॉरस। ठीक है, आपके पार्टनर सेम लेवल से पैशनेट है आपको लेकर, लेकिन उन्हें कुछ बातें रोक रही हैं मेंटल लेवल पर इस कनेक्शन में एक्शन लेने से। ठीक है, थोड़े से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ को लेकर आपके पार्टनर थोड़े से अग्रेसिव भी हैं, गुस्सा भी है। ये गुस्सा आपके लिए भी हो सकता है, या हो सकता है कि इनके आसपास के लोगों जो इस चीज़ के लिए रीजंस बने हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं उनका बिहेवियर इन 15 डेज़ में एग्रेसिव देख रही हूँ। ये इस तरीके की एनर्जीज है कि जैसे हम कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें जो हमारे अंदर एग्रेशन आता है ना, वो एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त बनी हुई है। ठीक है, चलिए कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया भी था कि टॉरस आप तो बिल्कुल रेडी लग रहे हैं कमिटमेंट के लिए और बिल्कुल देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से। हायरोफेंट क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो बहुत से लोग टॉरस आप तो अपने पार्टनर से एकदम यूनियन चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का या तो वेट कर रहे हैं या उनके साथ फिर से रीयूनाइट होना चाह रहे हैं। ठीक है,
ओके, ये कार्ड्स अपने आप आए हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे हर्मिट कार्ड क्लैरिफाइड बाय एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स एंड द फूल की एनर्जी है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे थर्ड पर्सन हो, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रीज़न्स या तो टॉरस आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है, लेकिन सारे कुछ रीज़न्स को आप छोड़ कर ना फिर भी मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। आप इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको लगता है कि सारी चीज़ें कर ली जाएंगी, बस इस कनेक्शन में आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाए या एक न्यू स्टार्ट मिल जाए। हो सकता है कि आपके घर वाले टॉरस फेवर में ना हो या आपके साइड से कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन पे एक रिस्क लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल लेना चाह रहे हैं आप यहाँ पे। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी है एस ऑफ कप्स का कार्ड, तो बिल्कुल आप एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए वो कनेक्शन भी हो सकता है जिसको आपने पास्ट में हो सकता है रिजेक्ट किया है। इस पर्सन को पास्ट में आपने अपनी तरफ से इस पर्सन को रिजेक्ट किया है किसी रीज़न्स के चलते, लेकिन आज आप रेडी हैं कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, ठीक है। टॉरस आपकी तरफ से ये एनर्जीज़ है, देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। Knight of Wands clarified by 4 of Swords, the Hanged Man clarified by 2 of Wands और 6 of Cups, ठीक है। तो ये तो फॉर श्योर है कि जितना आप इन्हें सोच रहे हैं ये भी आपको सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर इनकी तरफ से कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के इश्यूज़ हैं या कुछ ऐसे रीज़न्स बन रहे हैं जो ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, जैसे मैं देख रही हूँ कि हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो ये पर्सन, ठीक है, या थर्ड पार्टी का सीन हो, सबके लिए सब कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी रीज़न्स इनको रोक रहे हैं ना आपकी तरफ आने के लिए, थोड़ा सा ये वहाँ पर ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इनके दिल में मैं देख रही हूँ आप हैं। दिमाग से जब ये सोच रहे हैं ना तो इन्हें वो रीज़न्स, वो परेशानियाँ, वो ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन दिल से जब ये सोचते हैं तो ये आपको याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ टाइम याद करते हैं, मेमोरीज़ जो है आपके साथ। हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके और इनके बच्चे हों साथ में, तो ये उन सारी बातों को याद करते हैं, अपनी पूरी एक फैमिली लाइफ को याद करते हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन जैसा मैं देख पा रही हूँ ना, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है इनके लिए भी आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स बन के खड़ी हुई हैं, ठीक है। बट हाँ, इस कनेक्शन पे जितने ऑप्टिमिस्टिक आप हैं, उतने ही ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट ये भी है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का एक लॉजिकल माइंड भी है, उसको भी ये बहुत चला रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, जो इन्हें आपकी तरफ एकदम से बढ़कर कोई एक्शन लेने के लिए रोक रहा है। समझ रहे हैं ये चीज़? ये पर्सन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, एक राइट एक ऐसा मोमेंट का वेट कर रहे हैं जब ये चीज़ों को कर पाएँ, आपकी तरफ आगे बढ़ पाएँ। और ऐसा नहीं है कि आप अगर इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ों के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रेयर्स कर रहे हैं, अपने थ्रू ये सुप्रीम सोल से बात कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से होता है ना कि हमारी एक मन की इच्छा होती है जो हम अपने परमात्मा के सामने रखते हैं। इस तरीके से मुझे लग रहा है ये पर्सन भी ऐसा करते हैं जब ये अकेले होते हैं, जब इनका दिमाग एकदम शांत होता है और जब आपके बारे में सोचते हैं, आपकी यादों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो चीज़ें तो यहाँ पर दोनों ही तरफ से मुझे लग रहा है कि आप साथ आना चाहते हैं, लेकिन ये न्यू बिगनिंग आपके साथ या इनके साथ जुड़े कुछ लोग नहीं चाहते हैं, जो सीन क्रिएट कर रहे हैं आपके कनेक्शन में। चलिए देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है टॉरस आपकी तरफ से। देखिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। तो टॉरस आप तो बिल्कुल आना चाहते हैं इनकी तरफ इमोशनली, लेकिन आपको भी ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में आपको एक साथ नहीं आने दे रही, ठीक है। तो आप भी, मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपको पेशेंटली थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए और साथ ही सही समय का इंतज़ार आपको भी करना चाहिए, ठीक है।
और इस समय में आपको करना क्या है, अपने इमोशंस पर काबू पाना है, इमोशनली इम्बैलेंस खुद को नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का। तो आप में से बहुत से लोग थोड़ा सा पैनिक एनर्जी में हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। कभी कभी तो आप सारा कुछ एकदम सप्रेस कर लेते हैं अपने अंदर, कभी कभी एकदम से आप पैनिक हो जाते हैं इमोशनल लेवल पे, एंजाइटी के लेवल पे। नहीं करना है, थोड़ा सा विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए उस परमात्मा पे जिससे आप प्रे कर रहे हैं अपने कनेक्शन के लिए। उसने भी आपके लिए कुछ बेस्ट सोच रखा है, ठीक है। विश्वास रखिए इस चीज़ पर और कोशिश करिए कि पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड रखिए। आप रेडी हैं, आपकी तरफ से जो इश्यूज़ हैं आप वो भी टैकल कर लेंगे, मुझे आप ऐसी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। रही बात आपके पर्सन की, थोड़ा सा उन्हें सोचना है, थोड़ा सा उन्हें और टाइम लेना है शायद यहाँ पे, ठीक है। कार्ड्स देख लेते हैं इनकी तरफ से एक्शन में क्या है। देखिए यहाँ पे कार्ड है द स्टार का। टॉरस, आपके जो पार्टनर हैं फॉर श्योर है उनकी विश भी आप हैं। अगर आप उनकी तरफ आना चाहते हैं तो वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि ये पर्सन कुछ बातों को सोच रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके बीच में रिलीजन डिफरेंस है या एज डिफरेंस है तो जो भी ये मैटर क्रिएट हो रहा है इन सब के बारे में ये पर्सन सोच रहा है और ये वेट कर रहा है सही टाइम का, सही सिचुएशंस का, ठीक है। देखिए इमोशनली भी ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस तो करना चाहते हैं, आपके साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ठीक है। बट जैसे मैं देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो इस पर्सन को प्रॉब्लम ये है कि ये कम्युनिकेट तो आपसे करना चाह रहे हैं, चीज़ों को क्लियर आपसे करना चाह रहे हैं, आप अपने मन की कुछ बात आपसे बताना चाह रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा ये रुक क्यों रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ आ जाएंगे, आपसे बात भी कर लेंगे। मान लीजिए कम्युनिकेशन ऑलरेडी होता है लेकिन ये कुछ चीज़ें मान लीजिए नहीं क्लियर कर रहे हैं, वो भी ये क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपको इनसे जो कमिटमेंट की होप होगी ना, ये पर्सन अभी उस स्टेज में नहीं है कि ये कमिटमेंट की उस होप को आपको बैलेंस करके दे पाएँ। मतलब कहते हैं ना कि कमिटमेंट आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको दे पाएँ, ये अभी उस सिचुएशन में नहीं है। थोड़ा सा देखिए ये अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो आप ये श्योर रखिए कि ये पर्सन जब भी इस स्ट्रगल वाले मोड से निकलेंगे ना तो ये आएंगे आपके पास एक कमिटमेंट और शादी का प्रपोज़ल लेके। लेकिन फ़िलहाल के लिए जैसे मैं देख रही हूँ कि अभी तो ये पर्सन यही सोच रहा है कि सल्यूशंस हो क्या सकता है और क्या सल्यूशन कोई है इन चीज़ों को सॉल्व करने का। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से मुझे काफ़ी पेशेंस की एनर्जी दिख रही है और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन ये इन चीज़ों को अंदर ही अंदर सह ले रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। तो इन 15 डेज़ में तो मुझे लग रहा है कि चीज़ों को अभी और बैलेंस होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो बहुत टाइम से यहाँ पे कम से कम मान लीजिए 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा साल से सेपरेशन में है या चीज़ों को सॉर्ट करने में लगे हुए हैं, एनर्जी के लेवल पे भी और फिज़िकल वर्ल्ड में भी, उनके लिए यूनियन पॉसिबल है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे आकर रीयूनाइट करें, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप 15 डेज़ तो टाइम दे दें इस सिचुएशंस को, ठीक है। तो यह आपके लिए कार्ड्स थे टॉरस, आपकी लव रीडिंग के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। चलिए देख लेते हैं अब आपके लिए करियर गाइडेंस में क्या है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे टॉरस। जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और सेम एनर्जी में आपको अपने करियर में भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जॉब में है, बिज़नेस में है या स्टूडेंट है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों में विक्ट्री पाने के लिए ना कभी कभी थोड़ा शांत होकर, थोड़ा सा पेशेंट होकर, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करना होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। एक जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको एंजल्स का, डिवाइन का सपोर्ट है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की एंजाइटी मत पालिए कि ये नहीं होगा तो क्या, ये चीज़ नहीं हुई तो क्या। एंजाइटी तो आपको छोड़ देनी है, प्रोटेक्टेड हैं आप। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा लंबा रास्ता है कुछ चीज़ों को लेकर करियर में, ठीक है। तो अब लंबा रास्ता है तो ऑब्स्टिकल्स भी होंगे, तो वो भी टैकल करना है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। तो ये समझिए कि बिज़नेस, जॉब, स्टूडेंट, तीनों लोगों को पेशेंस रखना है। और इस पेशेंस में ये नहीं कि आप पेशेंस रख के बैठे तो हुए हैं लेकिन एंजाइटी में बैठे हुए हैं, वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है, ठीक है। पास्ट में आपने क्या लर्न किया अपनी मिस्टेक्स से अपने करियर में,
ठीक है। प्रेजेंट में आप क्या सीख रहे हैं, इन दोनों को यूज़ कीजिए अपने फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। डिवाइन आपको कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखें, अपने प्रेजेंट सिचुएशन से सीखें और अपने फ्यूचर को और ब्राइट करें, विक्ट्री की तरफ लेके जाएं, ठीक है। तो डिवाइन का पूरा सपोर्ट है, लेकिन वो अभी आपको टेस्ट भी कर रहे हैं। अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशंस अगर आपके करियर, जॉब, बिजनेस में थोड़ी सी अगर मान लीजिए ऊपर नीचे चल रही है ना, तो वो अभी आपको टेस्ट भी कर रहे हैं कि जितना लंबा उन्होंने आपके लिए सोच रखा है, जितनी बड़ी जीत वो आपको देना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप आपको लेने हैं उनके लिए आप रेडी हैं। तो ये समझिए आज जो ऑब्स्टिकल्स आपके पास आ रहे हैं ना, वो आपको कल के लिए तैयार कर रहे हैं। फॉर श्योर है टॉरस ये आपके लिए, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपने चीज़ों को आज मैनेज कर लिया तो कल आपके करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, विक्ट्री ही विक्ट्री होगी, ठीक है। बस आपको करना क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, चाहे आप बिजनेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट है, ठीक है। एक चीज़ और है, आप हमेशा प्रेजेंट को देखकर एंजाइटी में जा रहे हैं, आप में से कुछ लोग, कि प्रेजेंट में इतना कुछ जो सामने है कैसे बैलेंस होगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपने पास्ट में बहुत अच्छा भी किया है अपने करियर में, ठीक है। तो अपने आप को भी ये फील कराइए कि आपने बहुत सी चीज़ें टैकल की हैं, आज भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यही मुझे गाइडेंस में दिख रहा है आपके करियर के लिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, शांत रहिए, काम रहिए और अपने माइंड को जितना हो सके अपने माइंड को चलाइए, एक्सपीरियंसेस से लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, ठीक है। यही आपके लिए गाइडेंस है। और फोकस भी बढ़ाना है, थोड़ा सा स्टूडेंट है तो फोकस पे थोड़ा सा काम कीजिए अपने, ठीक है। बाकी आपका पूरा प्रोटेक्शन है एंजल्स के थ्रू, तो टेंशन मत लीजिए, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब आपके लिए हेल्थ कार्ड में देख लेते हैं। हेल्थ कार्ड में है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई टॉरस, सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना कि पेशेंस तो रखना ही है, साथ में मेंटल क्लैरिटी भी रखिए। कुछ चीज़ों के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, अभी छोड़ दीजिए। जिनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं उनके लिए मेंटली क्लियर रहिए, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा नीड है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को एक्टिव कीजिए। अगर कुछ चीज़ें आपको इमोशनल लेवल पर परेशान कर रही हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए इस वक्त के लिए। बहुत ज़्यादा इमोशंस में डूबे रहने से भी ना आप अपने आप को एंजाइटी में डाल रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ आपके कंट्रोल में है, पूरी लाइफ आपके कंट्रोल में है, बस आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। ये कुछ लोगों के लिए ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। एंजाइटी में मत आइए। यहाँ पे मुझे एक ही इशू दिख रहा है हेल्थ इशू में, एंजाइटी, स्ट्रेस, कुछ छूट जाने का डर, ठीक है। इससे निकलिए थोड़ा सा। इंसोम्निया, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को इंसोम्निया हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है, रात में सही से नींद नहीं आ रही है, आँख का बार बार खुल जाना, ऐसे वाली एंजाइटी वाली नींद, मुझे लग रहा है ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं कुछ लोगों के साथ, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से है। इस पर काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए। रात में भी अगर थोड़ा सा मेडिटेशन करके सोएंगे ना तो अच्छी नींद आएगी आपको। या कुछ अच्छी 5 मिनट की पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो सुन लीजिए, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा और आप सो पाएंगे। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। लॉस्ट रहना छोड़ दीजिए, सोशल हो जाइए, थोड़ा सा लॉस्ट रहना छोड़ दीजिए। अपने माइंड को डाइवर्ट करना शुरू कीजिए, अपने लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस से लड़िए मत। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या लड़ने लगते हैं अपने थॉट्स के साथ। लड़ना नहीं है, अभी आपको ऐसे लेट गो करना है अपने थॉट्स को, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो हेल्थ इश्यूज़ देख रही हूँ, मुझे एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, ये सिचुएशंस दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं ये बोलूँगी कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। जो भी आप रूटीन फॉलो करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो कीजिए और जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हों आपके वो उसे फॉलो कीजिए। सब अच्छा रहने वाला है, ठीक है। रूटीन पे ध्यान दीजिएगा, डेली रूटीन पे अपने। चलिए आपके लिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है टॉरस। कुछ लोगों को अगर डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं तो आपको बहुत ध्यान से चलना है, अपनी रूटीन में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं टॉरस के लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। ओके, देखिए मैंने अभी बोला था कि लर्निंग चल रही है कुछ चीज़ों की, ठीक है। विजडम बढ़नी चाहिए आपकी, और यहाँ पे कार्ड आ गया है लर्निंग का, ठीक है। तो ये कार्ड बता रहा है कि लाइफ इज़ ए स्कूल, लर्न एंड सोल। तो आपको करना क्या है, डिवाइन भी आपको ये बता रहे हैं, जो आज जो कुछ हो रहा है अगर आपने उससे सीखा नहीं तो सब वेस्ट हो जाएगा। आपकी एनर्जीज़, ठीक है, आपका परेशान होना, आपका
लाइफ का वो टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आपने इस लर्निंग से सीखा नहीं तो। ठीक है, अब इस लर्निंग को कैसे एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में, इसके आप अलग अलग रास्ते निकाल सकते हैं। चाहे तो मेडिटेट करके खुद को बैलेंस रखिए और चीज़ों से सीखते चलिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ हमारी है, कैसे हैंडल करना है हमें सीखना होगा। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर भी रहे होंगे और नहीं कर रहे हैं तो आपको बोला गया है कि यूज़ करना है। ठीक है, जो भी अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, पर्सनली प्रोफेशनली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। थर्ड कार्ड भी मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल एंड दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो आपको कहीं ना कहीं माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस बना के रखना है और साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है अच्छे फ्यूचर के लिए और पास्ट से लर्निंग करनी है। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं। चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो जजमेंट का कार्ड मुझे बताता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का लेने की ज़रूरत है, लेकिन वो कब ले पाएंगे, जब आपका माइंड शांत होगा। ठीक है, और माइंड शांत कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि कुछ लोगों का तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन पॉसिबल है यहाँ पे इन 15 डेज़ में, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक सही डिसीज़न पर आने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, पर्सनली, प्रोफेशनली। ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन्स है आप गाइडेंस ले लोगों से, लेकिन एक सही डिसीज़न पर ज़रूर आए। बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट का कार्ड। यही मुझे लग रहा था यहाँ पे कि आपको गाइडेंस की भी नीड है। तो हो सकता है अगर आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट है तो किसी की गाइडेंस लीजिए। गाइडेंस भी नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट मेडिटेट कीजिए, शांति में बैठिए, आपको खुद आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। ठीक है, परमात्मा से कनेक्ट होइए, उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, इनर इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए आप, वहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ सल्यूशन ज़रूर है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब अपने माइंड को आप शांत रखेंगे। अगर आपका माइंड शांत नहीं है तो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ में बढ़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप टॉरस आपको क्लैरिटी मिली हो। ठीक है, अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो मुझे बताइएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।